वो नहीं, अपने गुरु का आप इंटरव्यू कैसे लेते मैं मेरी हैसियत क्या बनती है इंटरव्यू लेने की? तो अब इसमें आप कहाँ तक जो है अभिभावकों के जेब काटते हैं? गार्जियन से कुछ उनके पॉकेट से ले लेता हूँ, केवल ले लेता हूँ। और इसलिए ले लेता हूँ कि थोड़ा सा लगता है कि जिनके बच्चे यहाँ आते हैं उनकी 5-6 घंटे परवरिश मैं भी करता हूँ। अच्छा, ये लोग जब पढ़ाते थे कभी एसकेंट कॉलेज में, इसमें एक आध लोग ऐसे थे जो कोचिंग माफिया भी थे, तो आप यहाँ पढ़ाते थे तो कोचिंग चलाते थे, अपना बंद कर दिए। लोग कितनों शिकायत करे, कितनों विरोध करे, लेकिन पढ़ाइया तो विश्वनाथ त्रिपाठी में होला। अनुशासन के मामले में जहाँ तक सुनने में आता है कि मारते भूत आप। नमस्कार। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्वांचल के गांधी, श्री पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी जी के नाम पर स्थापित है विश्वनाथ त्रिपाठी शिक्षा संस्थान, नंदना बरहज देवरिया। आज यह अपने 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है विद्यालय। आइए आज इसकी उपलब्धियों को देखा जाए और यह देखा जाए कि यहाँ का शिक्षा का स्तर कैसा है। विद्यालय की कहानी विद्यालय के संचालक श्री अरविंद त्रिपाठी की जुबानी आज ये हमारे सामने है। लेकिन इनसे बात करने के पहले हम आपको बता दें कि इस संस्था के प्रबंधक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी जी के पुत्र श्री वीरेंद्र त्रिपाठी जी हैं और प्रधानाचार्य इस समय श्री राम गोपाल सोनकर जी हैं। आज यह विद्यालय इंटर तक की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में अपने यहाँ करा रहा है। विद्यालय में प्रत्येक वर्ष सभी राष्ट्रीय पर्वों को शान से मनाया जाता है, साथ ही मानस सम्मेलन और कवि सम्मेलन भी इसमें कराया जाता है। इस विद्यालय में प्रतिवर्ष प्रतियोगी परीक्षाएं भी होती हैं और उनके पुरस्कार वितरण का भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अब हम मुखातिब हैं विद्यालय के संचालक श्री अरविंद त्रिपाठी जी से। आपका सादर अभिवादन है सर, नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 23 वर्षों से इस विद्यालय में परीक्षा परिणाम बेहतर आते रहे हैं, इसमें सबसे बेहतर परिणाम आप किस वर्ष को मानते हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जी, पूरी आपकी टीम को, संपदा टीम को धन्यवाद जी जी। और आपने प्रश्न पूछा कि सबसे बेहतर परीक्षा परिणाम किस वर्ष का रहा। तो अब पीछे जाऊं और वर्तमान देखूं तो इसमें थोड़ा सा उलझ सा जाता हूँ कि किस वर्ष को बेहतर बताऊं, क्योंकि हर वर्ष निरंतर जो है वो बेहतर होता चला गया। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे वर्ष जरूर रहे हैं जी, जो अपने छाप को, अपनी स्मृतियों को आज भी जो है मानस में छोड़े हुए हैं और उनसे ऊपर जाने की लालसा बनी रहती है और उसको ओवरलैप भी किया जाता है, उसके ऊपर तक भी बच्चे जाएं। लेकिन वो ललक, वो उत्साह मिटता नहीं है कि इससे और ऊपर जाएं, इससे और ऊपर जाएं। निरंतर ये लगता है कि नहीं, हम ही ऊपर रहें, टॉप पर रहें, सर्वश्रेष्ठ रहें। अब इस वर्ष का परीक्षा परिणाम जो है जीवंतता दिया है। हाई स्कूल में प्रज्ञा तिवारी की एक लड़की जो है, सिद्धि तिवारी, वीरेंद्र तिवारी जो प्रधान है वहाँ, उस लड़की ने 90 एवं व्यक्तिगत स्कोर किया है। बहुत बड़ी बात है जी। और 80 और 90 के बीच में, 90 एवं के बीच में हम जानते हैं करीब 30 बच्चे हैं। अभी एक बच्ची पुरस्कार पाई है, जिया वर्मा, अभी नगर पालिका परिषद में जो है कमलेश पासवान जी, केंद्रीय मंत्री, उनके हाथों से नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा श्रीमती श्वेता जायसवाल के हाथों से जिया वर्मा ने भी पुरस्कार प्राप्त किया है। तमाम बच्चे हैं। इंटरमीडिएट में भी अभी माननीय डीएम साहब ने पुरस्कृत किया है 14-15 तारीख को, उसमें भी इंटरमीडिएट में भी हमारे विद्यालय के जो बच्चे रहे हैं, बच्चियां रही हैं, पुरस्कृत हुई हैं। जो जहां मानक था कि 75 के ऊपर जो रहेंगे उन्हीं को पुरस्कार मिलेगा, तो उसमें ही मेरे बच्चों ने जो है अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। CBSE बोर्ड में भी पूरे नगर में इसमें कहीं पुरस्कार की तो व्यवस्था नहीं की गई थी किसी की तरफ से, लेकिन हमारी तरफ से, विद्यालय की तरफ से बच्चों को जो है वो प्रोत्साहित किया गया, बधाई दिया गया। उसमें भी सबसे बेहतरीन बरहज में हमने CBSE बोर्ड में भी जो है हमने बेहतर रिजल्ट दिया है और आगे भी ये प्रयास है
अभी नीट की जो परीक्षा हुई है, अभी बच्चे जो क्वालिफाई किए, जस्ट अभी 2-3 दिन पहले जो, तो उसमें 2 मेरे बच्चे क्वालिफाई किए। एक कुरमान का बच्चा क्वालिफाई किया है और एक पढ़ाई का 2 बच्चे मेरे उसमें क्वालिफाई किए, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए। दोनों बच्चे जो हैं यही LKG से इंटरमीडिएट तक पढ़े हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई। इसके पहले जो है JEE मेंस की परीक्षा में जो है दिनेश मणि त्रिपाठी जी का भतीजा बाईपास पर राहुल यादव परसियाँ, राहुल यादव वो बच्चा, ये सारे बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई किए हुए। दिनेश मणि त्रिपाठी जी जो पचौंगा बाईपास के घर बनाए हैं उनका भतीजा लगेगा, और राहुल यादव परसियाँ वो लड़का है, दोनों क्वालिफाई किए थे। CBSE बोर्ड में 2-3 बरस पहले जो 97% तक बच्चे हमारे वहाँ रिजल्ट पर ये किए थे, जिसमें ये आमिर भाई का लड़का जैद 96 था, बिंदेश्वरी जायसवाल का लड़का 96 था जयनगर। ये ऐसे ही करके मतलब तमाम बच्चे जो हैं 96, 97 जो है CBSE बोर्ड में अंक अर्जित किए हैं। तो ये प्रयास रहता है कि निरंतर जो है एक ही कदम प्रगति हो। ये नहीं कि हम एक ही बार आसमान छू लें, क्योंकि एक ही बार आसमान छू लेने के बाद जो है उसके बाद फिर तो थोड़ी कठिनाई होगी और आगे जाएगी। तो ये एक ही कदम प्रगति हो, लेकिन हो, आराम ना हो और गिरा ना हो। जी, ये प्रयास रहता है। आपके यहाँ हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों है जी। तो इस तरह के पढ़ाई में हिंदी अंग्रेजी माध्यम में आप अध्यापक और अध्यापिकाओं का सिलेक्शन कैसे करते हैं? कैसे मानते हैं कि कौन अध्यापक हिंदी मीडियम के लिए अच्छा होगा और इंग्लिश मीडियम के लिए होगा? आपकी बात बड़ी जेन्युइन है और बहुत ही कठिन प्रश्न है और आसान भी है क्योंकि हम उस प्रक्रिया, उस परीक्षा से गुजरते रहते हैं। कुछ लोगों का नाम लेना चाहेंगे जो अब है नहीं धराधाम पे। अच्छा अच्छा। जैसे स्वर्गीय राम सिंहासन गुप्त जी, अच्छा, लवरशी, आदरणीय BD तिवारी जी, विष्णुदेव तिवारी जी इसके इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, और राम सिंहासन गुप्ता जी वहाँ मैथमेटिक्स के टीचर। सुगरी पांडे जी अभी हैं, राम नरेश पांडे जी अभी हैं, तलौरा में अंग्रेजी। डॉक्टर महंत प्रसाद कुशवाहा जी अभी हैं, जो डिग्री कॉलेज के प्राचार्य पर है। एक 6-7 बरस तो ये लोग हमारे वहाँ, ये इन लोगों का एक पैनल था, 6-7 बरस कंटिन्यूअस। ज्ञानचंद मिश्र जी भी उसमें बैठे थे। ज्ञानचंद मिश्र जी तो हमारे वहाँ पढ़ाए हैं 10 बरस तक, दुर्देव दुबे जी 10 बरस तक, राम सरीखा प्रजापति जी, ये हमारे वहाँ सब पढ़ाने। पारसनाथ सिंह जी, PN सिंह जी, GN सिंह गुरु जी, गोरखनाथ सिंह साल भर वो मेरे वहाँ, गुरुदेव सूर्यदेव उपाध्याय जी, ये सभी आदमी मेरे वहाँ पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए हैं। और अब अभी मैं प्रयास करता हूँ कि जो अच्छे लोग, और आप तो एकदम नज़दीक, व्यवस्था के नज़दीक रह करके देखें। ज्ञानचंद मिश्र जी, सुगरी पांडे जी पढ़ा रहे थे तो आप पढ़ा रहे थे यहाँ उस समय आपसे। हमें लगता है कि शायद गुरुदेव दुबे जी पढ़ा रहे थे कुछ समय भी, एक समय। बिल्कुल। हाँ, और मैं तो आपसे निवेदन भी करता हूँ कि आप पढ़े, लेकिन आप सुनते ही नहीं मेरी बात। अब भी तो ये चलता रहता था, ये पैनल था जो होता रहता था, और ये लोग इन लोगों के सामने जो आते थे ये बन के, एप्लीकेंट बन करके, अभ्यर्थी बन करके उन लोगों को रखा जाता था, और उन लोगों के सामने इन लोगों का जो है वाइवा होता था, और वो लोग जिसको ओके कर देते थे वो पढ़ाता था, जिसको ये लोग पास कर देते थे वो लोग पढ़ाते थे। और आज भी वो प्रक्रिया है, आज भी है। नहीं, एक चेहरे बदल गए। एक प्रश्न इसमें थोड़ा सा फंस रहा है। ये जैसे कि आपने बताया ध्रुवदेव दुबे पढ़ाते थे, ज्ञानचंद मिश्रा पढ़ाते थे, सूर्यदेव उपाध्याय पढ़ाते थे, काफी नाम है ना? क्या इसमें कोई टीचर ऐसा भी था जो आपको कभी पढ़ाया हो? इसमें सूर्यदेव उपाध्याय ने हमको 9th में विज्ञान पढ़ाया,
अच्छा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फिर सब एक तरह से टीचर ही हैं आपके। जी। तो फिर आपके टीचर जब आपके सामने आकर के पढ़ाए हैं, जब ये पढ़ाते थे, पढ़ाने के लिए इसमें जो पढ़ाए भूपेंद्र दीक्षित जी, वो तो दूसरी जी, वो तो बहुत मिडिल में जूनियर तक पढ़ाए थे, तो वो हमारे वहाँ 14 बरस 15 नहीं, वो तो ठीक, वो हमको पढ़ाए थे प्राइमरी से लेकर के और 8 तक जूनियर तक, और यहाँ पढ़ाए 15 बरस वो पढ़ाए। अपने गुरु का आप इंटरव्यू कैसे लेते? मैं मेरी हैसियत क्या बनती है इंटरव्यू लेने की? तो फिर अपने आपका गृहस्थ तो टीचर हैं, तो बिना इंटरव्यू लिए कैसे उनका मूल्यांकन आप करते मैंने तो कहा कि एक पैनल बनता था। अच्छा। एक पैनल बनता था, एक चैनल, उससे ये लोग गुजरते थे। अच्छा। उससे लोग आ रहे गुरुदेव दुबे जी और ज्ञानचंद मिश्र गुरु जी आदरणीय, और ये जीएन सिंह और पीएन सिंह, नाथ सिंह जी, अरे भाई तो इन लोगों को पैनल से गुजरने की जरूरत नहीं थी, ये खुद पैनल थे। नहीं, तो खुद ही थे, ये खुद थे। सही बात है, ये खुद थे। तो इनको क्या, इनको ऐसी बात नहीं। हाँ, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं साबित किया पढ़ाते हुए विद्यालय में कि हम तुम्हारे गुरु हैं यहाँ उस दरमियान। लेकिन हमने भी कभी यह नहीं उनको महसूस होने दिया कि आप यहाँ एज अध्यापक। नहीं, वो तो बेहतर, वो तो हम जानते हैं। मैंने ये नहीं हुआ। मैंने हमेशा उनको यही मान के आदर दिया और यही मान करके उनके साथ व्यवहार किया कि जब पढ़ाए थे तब भी गुरु थे, जब पढ़ा रहे हैं तभी गुरु हैं, नहीं पढ़ाएंगे चले जाएंगे तब भी गुरु हैं। आखिरी क्वेश्चन इस संदर्भ में, इसी संदर्भ में, ये लोग जब पढ़ाते थे कभी एसकेंड कॉलेज में, इसमें एक आध लोग ऐसे थे जो कोचिंग माफिया भी थे, तो आप यहाँ पढ़ाते थे तो कोचिंग चलाते थे, अपना बंद कर दिए। बतौर प्रिंसिपल को पावर है कि किसी भी अध्यापक को चेक कर सकता है जो पढ़ाते। कोचिंग का मैं सख्त विरोधी हूँ। धन्यवाद, मुझे उत्तर मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बस मिल गया, मुझे कुछ कहना नहीं। विरोधी हूँ, लेकिन मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, ठीक हो गया। लेकिन मैं उसका सख्त विरोधी हूँ। विद्यालय में बढ़िया पढ़ाई तो किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, बिल्कुल सर। एक प्रश्न और भी है, छोटे बच्चे आपके यहाँ बहुत अच्छे हैं, हमने देखा है छोटे छोटे बहुत प्यारे बच्चे रहते हैं, बहुत ही कोमल, बड़े ही सुंदर अच्छे बच्चे हैं, और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक या अध्यापकों को आप नियुक्त करते हैं, तो वो ऐसे बड़े टीचर उनको पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए बड़ा भावपूर्ण माहौल वाला कोई ऐसा टीचर चाहिए जो बड़ा ही प्रेम से पढ़ाता हो। ऐसे टीचर कहाँ से पाते हैं आप जी? ऐसे टीचर कहाँ से पाते हैं जो उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गाइड कर सके, अध्यापक हो या अध्यापिका? उसकी ट्रेनिंग होती है टीचरों की। हाँ, प्ले वे मेथड से। अच्छा, प्ले वे मेथड से खेल खेल में सीखो, खेल खेल में सीखो। हाँ, या पढ़ाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों को, जैसे काउंटिंग करानी है तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करा दिए जाते हैं जिनको बच्चे जो है देख करके अट्रैक्टिव होते हैं, खुश होते हैं, और उसी में उनको जो है उनकी काउंटिंग हो गई। जैसे कुछ चित्र बना दिया गया, लाइन, बच्चे जो है लाइन पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन चित्र देख करके लाइन बोल देंगे। शेर, बाघ, बिल्ली, चूहा बोल देंगे देख करके, पढ़ नहीं पाएंगे। उसी को बताइए कि चूहा, रैट, तो उनके चित्रों को देख करके, उन खिलौनों को देख करके, विजुअल व्यवस्था करके, इस बार विजुअल व्यवस्था की गई है, एक नई व्यवस्था ये हुई है बच्चों के लिए कि पहले सुना करके, बता करके, अध्यापक उनके साथ लग करके, खेल करके, खिला करके, उनके बच्चों के साथ जो है, बच्चों के साथ अध्यापक छोटे बच्चों के साथ विद्वान बन के और अध्यापक बन के पढ़ाएंगे तो नहीं हो पाएगा। बच्चों के साथ बच्चों की मेंटालिटी, उनकी IQ लेवल पे उतर करके, उनकी एबिलिटी क्या है, मानसिक एबिलिटी क्या है, उनका इंटेलिजेंस क्या है, उस हिसाब से जब आप अपने को उतार देंगे तो बच्चे आपको ये समझ लेंगे कि ये मेरे पास अध्यापक नहीं है। अध्यापक का एक फोबिया होता है बच्चों को, और छोटे बच्चे जब अध्यापक की फोबिया से ग्रसित हो जाते हैं तो वो सीखने की प्रक्रिया से भागने लगते हैं। और जब वो मान लेते हैं कि ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे सहयोगी हैं, ये आएंगे
तो हमको इंजॉय देंगे। उसी इंजॉय में एजुकेशन है, उसी इंजॉय, उसी खेल खेल में शिक्षा है। और जो अध्यापक इसमें पारंगत है वही बुनियाद, वो जो शिक्षा का भव्य महल है, उस महल को, उस बुनियाद को, वही जो है सबसे कठिन है छोटे बच्चों को पढ़ाना। सबसे कठिन। पीजी में पढ़ाना बहुत आसान है, आधे घंटे लेक्चर देना है, तैयारी करके आदमी जाएगा, लेक्चर देके चला है। लेकिन सबसे कठिन है धरातल पे। तो यदि किसी कोई बिल्डिंग 27 मंजिल, 28 मंजिल, 30 मंजिल खड़ी है तो उसकी गहराई कितनी, उसकी नींव कितनी है, ये जरूरी है। वो उसके बुनियाद पर निर्भर करता है, उसकी नींव पर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से ही बिल्डिंग बन जाएगी तो, क्योंकि जितनी ही ऊंची इमारत होती है उतनी ही देर तक वो खतरे में रहती है। वो हमेशा जितनी ऊंची इमारत होगी उतनी ही खतरे में रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बुनियाद आवश्यक है, छोटे बच्चों के साथ लगना आवश्यक। एक प्रश्न और बताइए हमें, आज शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, अर्थव्यवस्था पर सब निर्भर है। अब इसमें आप कहां तक जो है अभिभावकों के जेब काटते हैं या फिर उनको रिलैक्स देते हैं? ये सब काट रहे हैं ना, तो हम भी आपसे कह रहे हैं। आपने देखिए शिक्षा दो जगह है, दो, मैंने एक बार कहा था, एक बार कि दो जगह शिक्षा हो गई। एक कारपोरेट जगत में है, हाँ। शिक्षा का जो है बाजारीकरण से ये कारपोरेट जगत, जैसे शिक्षा जगत में जो है इंटेलेक्चुअल पर्सन की कमी हो गई। अब 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करने का ये सबसे अच्छा माध्यम हो गया। जैसे भूमाफिया इसमें आ गए, ठेकेदार इसमें आ गए, दारू वाले आ गए, जो भी जैसे काले धन को सफेद में करना है। बिल्डिंग बड़ी बन जा रही है, बसें लंबी लंबी मिल जा रही है, चकाचौंध ड्रेस है, किताबें मोटी मोटी हो जा रही है, वार्षिक फीस का जो है इंस्टॉलमेंट जो है छोटा छोटा करके एक जगह करने पर मोटी फीस हो जाती है। यहाँ तक आपने कहा कि गार्जियन की जेब आप काट लेते हैं, नहीं, कुछ उसमें से निकालता जरूर निकालता हूँ, गार्जियन से कुछ निकालता हूँ। निकालता उसी स्तर से हूँ कि परवरिश हो जाए, मेरे रोटी दाल का भी परवरिश हो जाए, मेरे वहाँ 10-20 रोटी दाल चावल मिल जाए। तो मिल नहीं पाता है, जान लीजिए। प्राइवेट स्कूल वाले जो हम लोग जैसे हैं वो नहीं दे पाते हैं अध्यापकों को रोटी दाल चावल, थोड़ा सा चटनी सलाद ये नहीं दे पाते हैं। नमक की व्यवस्था करने ही बहुत तकलीफ, ये जान लीजिए, बहुत तकलीफ है हम लोगों को। लेकिन हाँ, गार्जियन से कुछ उनके पॉकेट से ले लेता हूँ, केवल ले लेता हूँ। और इसलिए ले लेता हूँ कि थोड़ा सा लगता है कि जिनके बच्चे यहाँ आते हैं उनकी 5-6 घंटे परवरिश मैं भी करता हूँ। अच्छा। तो मैं अपनी मजदूरी ले लेता हूँ और कुछ नहीं। और बड़े अदब से, और मेरे आदरणीय अभिभावक, मेरे गार्जियन जो हैं देते हैं बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से देते हैं, बड़े अच्छे तरीके से देते हैं और इज्जत भी देते हैं। तो पैसा थोड़ा कम मिलता है लेकिन इज्जत मिलती है बड़ा अच्छा। हमारे गार्जियन कहते हैं, हम सुने हैं, लोग कहते हैं कि हम भोजपुरी में एक लाइन में आते हैं, गाँव में गया कि कहा कि ये बाबू ये साहब सुनी, लोग कितनों शिकायत करे, कितनों विरोध करे, लेकिन पढ़ैया तो विश्वनाथ त्रिपाठिये में होला, सुन लें। अनुशासनो 1 नंबर का, आजुओ विश्वनाथ त्रिपाठिये में बा, पढ़ाई भी बेहतरीन बा, अनुशासनो बेहतरीन बा। भले के कितनों शिकायत करे, कितनों विरोध करे, लेकिन ये दोनों बात आजुओ वही जुबाए बाबू, सुन लें। तो हमको लगता है कि जब मेरे गार्जियन मुझसे संतुष्ट हैं तो सिर्फ फिरे लोगों के कहने का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ फिरे लोगों के कहने का कोई अर्थ। आपके विद्यालय में बच्चों की संख्या भी अधिक है, कुल मिलाकर के, जैसे कि इंटर के बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं। तो अब जैसे इंटर के बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं, ये छोटे नहीं हैं, ये बड़े बच्चे हैं और इनको संभालना एक बड़ा कठिन कार्य होता है। तो इनके बीच अनुशासन बनाने के लिए आप कौन सी व्यवस्था करते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है, अनुशासन देना और अनुशासन उनसे
ले लेना, अनुशासन में उनको रखना, कोई बड़ी बात नहीं। यदि आप विद्यालय का वातावरण पठनीय रखेंगे, बच्चों को मौका नहीं देंगे फालतू कार्य करने के लिए, बातें करने के लिए, क्लास घंटियां खाली नहीं रहेंगी, तो बोले तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा कि वो नर्गल बात करें जी जी। हाँ। और वे मतलब कि कार्य को अंजाम दें। नंबर 1 अनुशासन वाली प्राथमिकता तो वही। दूसरी प्राथमिकता ये है कि पठन पाठन के बाद उनको वर्क ये दीजिए कि उनसे पूछिए कि जो पढ़ाया गया तैयार है कि उनके गार्जियन से संपर्क में रहिए, गार्जियन से बतियाइए। यदि आपके अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो पिकनिक के लिए भेजे हैं तो ये जगह ये पिकनिक स्थल नहीं। अनुशासन के मामले में जहाँ तक सुनने में आता है कि मारते भूत आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं मारते। ये एक नहीं कहा, मैं कई बार कह चुका हूँ। हाँ हाँ। पुनः कह रहा हूँ, एक ये डिजीज है, एक बीमारी है। ये बीमारी हमारे विभाग के जो लोग हैं, जो डिजर्व करने वाले लोग हैं, जैसे लोग कहते हैं कि हम स्कूल चलाते हैं। हाँ हाँ। स्कूल उनका चलता नहीं है, स्कूल वो चलाते हैं। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। स्कूल वो चलाते हैं, वो चलाने का उपकरण रखे हैं। मेरा इसका बड़ा विरोध होता है। अभी एक बात बताऊंगा आपको, एक थोड़ी सी बात। एक मीटिंग हुई थी अभी शिक्षक पिछले अप्रैल में यहीं पचरुआ बाईपास। ये कहना इसलिए आवश्यक समझ रहा हूँ कि मेरे नाम की अलग अलग चर्चा लोग करते रहते हैं। जैसे मेरे वहाँ से पढ़ के निकले हुए बी और सी ग्रेड के बच्चे बरहज के सभी अंग्रेजी मीडियम विद्यालयों को चलाते हैं। ओ। सभी विद्यालयों में। जो बरहज में ये लेकर के आया, एक नया भूकंप लेके आया कि मैं ऑक्सफोर्ड हूँ, मैं कैलिफोर्निया हूँ, मैं हार्वर्ड हूँ। तरह समय समय पर लोग आए और ढाक के 3 पात। जो उन विद्यालयों में मेरे ही विद्यालय के पढ़े हुए बच्चे ए ग्रेड के नहीं गए, सी ग्रेड के, बी ग्रेड के बच्चे गए, जो हमको क्लास में देखते थे तो सर अपना बेंच के नीचे कर लेते थे। वो बच्चे वहाँ के 1 नंबर के अध्यापक हैं। 1 नंबर के वो पढ़ाते हैं, विद्यालयों को चलाते हैं। जो अंग्रेजी लिखते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल जो लिखते हैं, उन विद्यालयों को मेरे वहाँ के पढ़े इंटरमीडिएट पास बच्चे चलाते हैं। हर विद्यालय में 6-7 बच्चे मिलेंगे, बच्चियाँ मिलाएंगे। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कम से कम मेरे विद्यालय के निकले बच्चे जो हैं वह शिक्षा को सुचारू रूप से गति प्रदान कर रहे हैं। अक्षर ज्ञान तो करा ही रहे हैं। हाँ हाँ। अक्षर ज्ञान तो करा रहे हैं, बड़ा पुण्य का काम ये तो है ना। तो मुझे इसका बात का भी गर्व है। और मेरे वहाँ जो बाहर से अध्यापक आए वो प्रिंसिपल थे अपने विद्यालय के, मेरे वहाँ अध्यापकी किए, लेकिन मेरे वहाँ से जो अध्यापक गए वो प्रिंसिपल बन गए। जो मेरे वहाँ से अध्यापक जिनको मैंने निकाल दिया, जो मेरा पैर पकड़ करके यहाँ तक कहे कि गुरुजी हमको चोर करके मत निकालिए, हमारा चरण पकड़ के कहे कि गुरुजी हमको चोर करके मत निकालिए, वो भी प्रिंसिपल है आज के दिन में, प्रिंसिपल हो गए। तो और आपने प्रश्न किया था अभी कि मारते हैं अभी मारते हैं। तो एक डिजीज बीमारी है लोगों को, ये जो घूमते हैं लोग ना, यही कह करके एडमिशन प्रभावित करने का काम करते हैं। हाँ, लोगों के दिमाग में, जैसे हमारे नगर के आदरणीय नगर के जो अभिभावक हैं उनसे कहेंगे कि का भेजे बाबू। अब देखिए मेरे वहाँ मोबाइल नहीं अलाउ, तो बीमारी है लोगों को। जीन्स नहीं पहनने देता तो बीमारी है। हमारे वहाँ घंटी में पढ़ना पड़ेगा, पहली घंटी से लेके 8वीं घंटी तक बैठ, घूमने का मौका नहीं मिलेगा तो बीमारी है। कोर्स हम पूरा कराएंगे, कॉपी हम चेक करेंगे, तो कहाँ से बदतमीजी होगी? ये मारने वाली बात कहीं कुछ नहीं है। एक प्री प्लान्ड योजना के अंतर्गत ये प्रचारित किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। 23 वर्ष बीत गए, ये किसी का कोई कंप्लेंट नहीं है। ये उन्हीं लोगों का कंप्लेंट है जो लोग शिक्षा के बाजार में फुटपाथ पर चादर बिछा करके छोटे छोटे
चूरन का काम करते हैं, जो चूरन बेचते हैं कि ये इमली वाला है, ये काला नमक वाला है, ये खट मिठवा है। ये जो लोग थोड़ी देर के लिए, तो ये छोटे बच्चों को कुछ देर के लिए आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन जब लोग जान जाएंगे कि ये बच्चे का दांत सड़ा देगा, पेट में कीड़ी हो जाएगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे, तो उस दुकान से हटा लेता है आदमी अपने बच्चे को। तो ये छोटे छोटे फुटपाथ के दुकान यही लोग कहते हैं। ये लोग तो इतना भी ये भी कहते हैं घूम घूम करके बच्चों के गार्जियन के बीच में कि देखिए ना वो अरे वो लोग बड़े लोग हैं, वो लोग हमारा पेट दिखा कर, अरे भूख हमको भी लगी है, लेकिन इतनी भूख थोड़ी लगी कि हम किसी का भविष्य बर्बाद कर दें ना। ये काम नहीं करेंगे, कभी नहीं। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आपके यहाँ क्या क्या सामग्रियाँ हैं? जैसे मेरा तात्पर्य कुछ बच्चे जो है कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कुछ गेम खेलना चाहते हैं, कुछ साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, विज्ञान से संबंधित प्रयोग चाहते हैं। तो आपको सामने ही दिख रहा है, देखिए सामने ही देखिए, थका हुआ है ये, तो इसमें छुट्टी चल रही है तो सब ये से कंप्यूटर लैब सामने ही दिख रहा है। अच्छा। विज्ञान लैब आप देखे ही हैं, थोड़ा छोटा था लेकिन इस बार उसको थोड़ा और रूप बढ़ाया गया। प्रयोगशाला थोड़ा छोटा था लेकिन उसको बढ़ाया गया। सीसीटीवी कैमरे को आप देख ही रहे हैं। खेल की बात है तो वार्षिक में खेल कराता हूँ, छोटे मोटे जो भी, चाहे क्रिकेट हो, चाहे ऊंची कूद हो, चाहे लंबी कूद हो, चाहे दौड़ हो, बच्चों के खेल के लिए खेल होता है। कार्यक्रमों की बात है तो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, एक जिला स्तरीय सामान्य प्रतियोगिता होती है, छोटी छोटी और भी प्रतियोगिताएं होती हैं। पुरस्कार वितरण आपके सामने ही आयोजित किया जाता है, भव्य किया जाता है। एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, धार्मिक चेतना को परिवार में बच्चों के अंदर ये जगे, भावना जगे कि माता पिता का सम्मान होना चाहिए, बड़े लोगों का सम्मान होना चाहिए, दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। फिर इसके लिए कथा होती है रामचरितमानस की सायंकालीन सभा में। उसे पढ़ाई पर उसका कोई असर नहीं है, पढ़ाई होती रहती है, लेकिन वो भी कार्यक्रम होता है। टूर की आपने बात कहा, टूर भी, तो टूर हाँ, टूर मैं नेपाल और ये नहीं ले जाता हूँ। अच्छा, मैं नेपाल वाला टूर नहीं कराता। तो फिर कहाँ वाला कराते हैं? यहाँ लोग नेपाल ले जाते हैं, तो मौका मिले तो कुछ लोग सिंगापुर ले चले जाएंगे। आप ले जाते हैं, बनारस ले जाएंगे। अच्छा। संकट मोचन घुमा देंगे, विश्वनाथ मंदिर घुमा देंगे, मानस मंदिर घुमा देंगे, गंगा जी की आरती दिखा देंगे, अयोध्या लेके चले जाते हैं, विंध्याचल लेके चला जाते हैं भगवती। एक दिवसीय टूर होता है, एक दिवसीय। हम साप्ताहिक टूर नहीं रखते हैं, बहुत और हम अच्छी दिसंबर और जनवरी में नहीं ले जाते हैं। नहीं, दिसंबर जनवरी में नहीं ले जाते हैं। 8 दिन 10 दिन के लिए कोई नहीं ले जाते हैं। हम गार्जियन से नहीं कहते हैं, बच्चे से नहीं कहते हैं कि आप टूर नहीं चलोगे तो प्रैक्टिकल में नंबर कट जाएगा। ये अब थोड़ा सा विद्यालय से अतिरिक्त एक सवाल। अच्छा, आप जामद में डालेंगे? नहीं, जामद में डालेंगे। अतिरिक्त सवाल, अरे आपका परिवार जो है क्रांतिकारियों का परिवार रहा है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार है ये। इसमें हर व्यक्ति जो है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में है, वो भले चाहे जैसे भी हो, पूरा परिवार रहा है आपका पूरा। और यह इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद जो है नगर के चेयरमैन रहे हैं आपके से स्वर्गीय श्री विश्वनाथ त्रिपाठी जी। अरे जिला पंचायत उपाध्यक्ष, अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या नगर पालिका, जैसे बरहज में नगर पालिका है, क्या उसके चेयरमैन पद के आप दावेदार होंगे? कुछ करेंगे? क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? नहीं, क्योंकि परिवार में बड़ा बढ़िया कार्य हुआ है, कभी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। जी। तो मान लीजिए अब दायित्व तो बनता है ना। उन्होंने, आप तो ठीक है, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने कहा कि बहुत अच्छा कार्य किया है, तो किया भी है, लेकिन कुछ उनके किए गए कार्य को लोग मिटा रहे हैं, मिटाई दिए। बाबा राघवदास पार्क, बाबा राघवदास पार्क का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। बाबा राघवदास के नाम से ये जनपद जाना जाता है, ये प्रदेश जाना जाता है। और बाबा राघवदास की पहली मूर्ति बरहज में लगी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत की प्रधानमंत्री, पदेन प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी जी आई 69 में,
और उस मूर्ति का उद्घाटन की। अभी तक कोई प्रधानमंत्री रहते बरहज में नहीं आया। प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री रहते कोई बरहज में नहीं आया। हाँ। इंदिरा जी आई हैं और उन्होंने बाबा जी की मूर्ति का अनावरण किया। और उस मूर्ति के नाग के नीचे आज जो है मीट मांस जो है वहाँ बिकता है। स्लाटर हाउस बनवाया है, उसकी व्यवस्था उसमें दिया है, वहाँ होना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। आप चले जाइए तो गौरा जाने के लिए और तिवारीपुर जाने के लिए शाम को आप निकल जाइए गौरा तिवारीपुर, तो आप जा नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। बरहज में मंडी नहीं है। आप चरमैनी की बात करें लड़ने के लिए, कौन वोट देगा हमको? हम रुपया बांटेंगे नहीं, दारू बांटेंगे नहीं, हम दलाली करेंगे नहीं, पिछलगू है नहीं, ये हम कर नहीं पाएंगे। और यदि वर्तमान समय के मूल्य पर राजनीति करने के लिए कहेंगे, वर्तमान समय के मूल्य पर, तो ऐसी राजनीति पे मैं थूकता हूँ। रही मेरे दादाजी के समय की बात, मेरे दादाजी 2 बार चेयरमैन रहे, जान लीजिए। 7.5-8 बरस तक चेयरमैन, 7-8 बरस तक रहे वो। 2 बार चेयरमैन रहे और उन्होंने अद्भुत कार्य किया। कभी उनके कार्य को नहीं प्रचारित किया जाता है, कहा ही नहीं जाता है। बरहज में जितने पुराने पोल देखेंगे, जैसे वो बिरती जी के कोने पर जो पतला वाला पोल है, देख रहे हैं पतला वाला, पूरे बरहज में उस पोल और पोल के ऊपर तार और बिजली। और बरहज में पहली पानी की टंकी, जलकल, पहला ट्यूबवेल, बरहज में पहला पानी की टंकी या ट्यूबवेल विश्वनाथ त्रिपाठी ने दिया। पूरे बरहज को ये तार और पोल विश्वनाथ त्रिपाठी ने दिया। पार्क विश्वनाथ त्रिपाठी ने दिया। हिंदी साहित्य परिषद विश्वनाथ त्रिपाठी ने दिया। ऐसी बात नहीं है। वो शहीद स्मारक, लाजपत भवन एक बार नहीं कह चुका हूँ, एक बार नहीं, जाते जब आते जो है ये बस स्टैंड पे माँ दुर्गा जी का मंदिर, ऐसी बात नहीं, क्या नहीं। वो गंगा जमुनी तहजीब के एक मात्र ऐसे प्रतीक थे जिनके पे दोनों कौम, कोई बिरादरी जो है उंगली नहीं उठाई। और अंतिम बजट जानते हैं उनको कितना मिला था? अंतिम बजट लास्ट मात्र 28,000 रुपये, मात्र 28,000 रुपये। आज तो एक ही वर्ष में 28 करोड़ रुपए आ जा रहा है। ये बताइए, रेल का विस्तार नहीं होना चाहिए यहाँ पे? अस्थायी बस स्टेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए? 24 घंटे चलने वाले होना चाहिए ना? कौन कहता है? अभी कह दीजिए, आप तो लोग कहेंगे नेतागिरी करते हैं। चरमैनी की बात आपने कहा, वर्तमान राजनीतिक मूल्यों के आधार पर किसी भी राजनीतिक संस्करण में अपने को इन्वॉल्व करने के पहले सरजू जी में जाके छलांग लगा लेना मंजूर करूंगा, लेकिन उस संस्करण में सहभागिता दर्ज कराने का प्रयास नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि ऊपर से जो अभी कुछ बचा हुआ, लोग बचने तो नहीं देते हैं, ना बचने देना रहना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ बचा हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। रईमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। सभी लोग लेके भागने के चक्कर में पनिए, यही बात है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। अंत में एक बात आपसे कहूँ, उंगली उठाना ना बड़ी आसान बात है। आपने हमको समय दिया, आपने हमको सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। यदि कहीं कोई त्रुटि हो गई हो, कोई शाब्दिक अपराध हो गया हो, किसी के मन को, किसी के प्रतिष्ठा को ठेस लगा हो, तो इसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। कहीं से कहीं ना कोई अतिरिक्त भाव में कोई बात कही गई है, आना किसी के प्रति ग्रंथि बना करके कही गई है, या थोड़ा सा बात में आगे कष्ट कभी उभर गया तो कह दिया, लेकिन किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं कोई बात है। आना किसी, हाँ, सामाजिक सरोकार, सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी बात आ जाती है, जीता हूँ लोगों के बीच में तो बात आ जाती है तो कह दिया। लेकिन किसी के प्रति मेरे द्वारा कोई अपराध हुआ हो तो इसके लिए